घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं? देखिए बॉर्डर पे बीएसएफ वाले खड़े होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो अध्यक्ष है वो कौन है? आपका अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी तो बीजेपी के है ना, तो जब वो ये घुसपैठिए घुसवा रहे हैं तो हमारी इसमें क्या गलती है? हमारा तो कोई आदमी वहाँ खड़ा नहीं है बचाने के लिए। तो जब वो अंदर अंदर घुसाड़ रहे हैं तो फिर जनता में तो प्रभाव बनेगा ही ना। आने वाले टाइम में बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी का आदमी हो, बस हर हर मोदी करते रहो। मोदी मीडिया भी उन्होंने खरीद लिया है। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि जनता को इंसाफ मिले, चाहे दिल्ली की हो किसी भी स्टेट की हो, और राहुल गांधी जी हमारे के नेतृत्व में हम लोग काम करें बस। दिल्ली में चुनाव आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी की नया यात्रा की शुरुआत आज से शुरू होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पीतमपुरा वार्ड नंबर 57 से ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे लगाऊं नियुक्त। तो देवेंद्र यादव जी की जो अध्यक्षता में ये जो अभियान छिड़ा है, इसका एक ही सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि दिल्ली की 2 करोड़ की जनसंख्या को एक आईना दिखाना। जो जुमलेबाजी हो रही है पिछले 10 साल से कि फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री सब कुछ, तो वो सब मेरे ख्याल से जुमलेबाजी है। शराब के घोटालों में फंस रहे हैं। पॉल्यूशन लेवल इतना आ गया कि 16 सिगरेट इंसान रोज पी रहा है। आपका अंदर का जो लीवर है वो पूरा खराब ही हो चुका है एक तरह से देखा जाए, आपका भी मेरा भी सबका ही। तो ये जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, इतनी सारी चीजें मुद्दे हैं कि एक मुद्दा नहीं है। इन्होंने कहा था 10 साल पहले कि अगर मैं सीएम बनूंगा तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सरकारी गाड़ी या सरकारी मकान नहीं लूंगा, ये बोला था इन्होंने, और वो फिर भी पूरी यूज कर रहे हैं और घोटालों में फंस रहे हैं। जो मंत्री कभी पानी नहीं था पीने को, आज वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो और क्या फायदा उस चीज का? मतलब ये सारा पैसा जनता से ही तो आ रहा है ना आपका। बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले जनता एक बार मौका सबको देगी, तो इस बार कांग्रेस का आने का पूरा मैं तो कह रहा हूँ 110% है। आप कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए लगातार वो झूठे वादे थे, आप कह रहे हैं लगातार उनको निराश साध रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी को कोई भी जमीन वापस दिला पाएगी दिल्ली में? बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरुआत हुई थी, आप देखो कन्याकुमारी से जम्मू तक जो इतना चली थी, राहुल गांधी जी खुद चले थे उसमें पद यात्रा में, गांव जो चले थे, तो उसका आपने देख लिया कि आने वाले ऑपोजिशन जो दूसरी स्टेट से जहां पर यूपी वहां देख ली, जम्मू में मेजोरिटी में आ गए, हरियाणा में भी अगर हारे हैं तो बहुत कम लेवल से हारे हैं, काफी सीटें तो आई हैं। ऐसा तो नहीं है कि मोहब्बत की दुकान खोल ले सर आप जब भी नारा लगाते हैं मंचों से, आपके नेता राहुल गांधी बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान हम खोल ले नफरत की बाजार में, लेकिन जनता तो मुझे लग रहा है कि नफरत की बाजार में। देखिए, मैं पहले तो ये बोला, एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो कोई भी हो, हम चाहते हैं कि जनता को न्याय मिले, और राहुल गांधी हर वो एक कहावत सुनी होगी, राहुल गांधी हर नेताओं में सबसे बेस्ट नेता है सब, उनसे बराबर का मेरे ख्याल से कोई भी प्रधानमंत्री से ऊपर कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो इतना स्मार्ट, पढ़ा लिखा और मैच्योर। और आप देख लो बाहर से भी इनको इतने अवार्ड मिलते रहते हैं आपके सामने, ये तो है नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जनता के सामने ही मैं बताने। जनता पसंद क्यों नहीं करती चुनाव में? आप हरियाणा चुनाव का जिक्र करते थे कि आप लोग हरियाणा में देखिए, हरियाणा में काफी कम वोटों से हारे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कम वोटों से हारे हैं, और आने वाले टाइम में उसको भी हम पूरा करेंगे। जो उनको अनुमान नहीं था सीएम को, जो बने बीजेपी के, उनको भी अनुमान नहीं था कि मैं जीत जाऊँ, नायब सिंह सैनी, लेकिन वो जीत गए। तो अब वो जीत गए तो ढिंढोरा पीटेंगे कि मैंने काम किया, ठीक है जीत गए, अब वो तो जनता 5 साल बाद दिखाएगी ना क्या काम किया क्या नहीं किया। तो जनता अब, और ऐसे अनिल विज ने बोला था कि मैं सीएम बनूंगा, लेकिन वो सीएम नहीं बने, सीएम नहीं बने ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप न्याय यात्रा तो देखिए, और भी जो अब कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है दिल्ली में और हर स्टेट में, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, आप उसके अंदर देख लीजिएगा रिजल्ट। तो धीरे धीरे जो 22 स्टेट में बीजेपी है वो कन्वर्ट होगी। देखिए देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, महात्मा गांधी के टाइम में जवाहरलाल नेहरू थे पहले पीएम, कांग्रेस के थे 1885 की कांग्रेस है, तो तब बीजेपी कहाँ थी, आम आदमी पार्टी कहाँ थी, ठीक है। आज ठीक है मेजोरिटी में नहीं है, आने वाले टाइम में फिर कांग्रेस फिर से आएगी ही आएगी सर। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, जो न्याय यात्रा जो तमाम आप लोग प्रयास कर रहे हैं बढ़ते जा रहा है, लेकिन सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ जाएंगे तो आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, तो कितनी बड़ी चुनौती है, एक मिनट, कितनी बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, और वो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मुसलमानों का डर दिखा कोट मांग रहे हैं। पहली बात तो मैं बोलूंगा, घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं? देखिए बॉर्डर पे बीएसएफ वाले खड़े होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो अध्यक्ष है वो कौन है? आपका अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी तो बीजेपी के है ना, तो जब वो ये घुसपैठिए घुसवा रहे हैं तो हमारी इसमें क्या गलती है? हमारा तो कोई आदमी वहाँ खड़ा नहीं है बचाने के लिए, तो जब वो अंदर अंदर घुसाड़ रहे हैं तो फिर जनता में तो प्रभाव बनेगा ही ना। आने वाले टाइम में बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी का आदमी हो, बस हर हर मोदी करते रहो। मोदी
मीडिया भी उन्होंने खरीद लिया है। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि जनता को इंसाफ मिले, चाहे दिल्ली की हो किसी भी स्टेट की हो, और राहुल गांधी जी हमारे के नेतृत्व में हम लोग काम करें बस। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, किसने बांटा है? स्टार्टिंग किसने की है? आप यूपी में देख लीजिए, कहीं भी किसी भी स्टेट में देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर कितना ग्राफ कहाँ पहुंचा है। अब बताइए कौन सी स्टेट में रेप नहीं हो रहा? अभी मैं कल भी न्यूज़ सुन रहा था, आईटीओ के पास फिर से एक निर्भया जैसा कांड हो गया, रेप कांड हुआ। तो वो किसकी सरकार है? हमारी सरकार तो नहीं है ना। सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे वो नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर अब जो जनता नया बदलाव लाएगी वो ये न्याय यात्रा की वजह से ही लाएगी। और ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में दिल्ली की सरकार में ही आपका कांग्रेस पार्टी आएगी। ये मेरा आपको विश्वास है। जो मेहनत करे लगातार राहुल गांधी, देवेंद्र यादव, क्या बदलाव दिखाई दे रहा? बदलाव का आपसे सामने ही है। जो मीडिया वाले इतने खड़े हुए हैं, बदलाव का ही तो प्रतीक है। इस तरह बदलाव क्या चाहिए आपको? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कितने लोग हैं, ये देखिए कि जनता में कितना इसका असर पड़ेगा मीडिया चैनल्स पे जब आप बताया जाएगा। जिस आम आदमी को ये भी नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पीतमपुरा में जीपी ब्लॉक की झुग्गियाँ हैं। वहाँ पर गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में पंखा भी नहीं है, उसका बिजली का बिल 5,000 रुपये आ रहा है। मेरे सामने की बात है, जीपी ब्लॉक की झुग्गियाँ पीतमपुरा। मैं जॉइंट से फिर की है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल है तो 200 फिर उसका 5,000 बिल कैसे गए जिसके घर में पंखा भी नहीं है, जिस गरीब के। इससे यही प्रतीत होता है कि जो ये मॉडल दिखाते हैं कि हम सड़कों को अमेरिका जैसी बनाएंगे, यूरोप जैसी बनाएंगे, या फिर हमने एजुकेशन सिस्टम को कह रहे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। हैं? दिल्ली को पेरिस बना देंगे। दिल्ली को पेरिस तो 10 साल में आपको लग रहा है पेरिस कितना बना दिया? मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली में ऐसे एरिया 70 प्रोविंसेस हैं, तो कितने एरिया में कितनी गंदगी हो मैं आपको दिखाता हूँ। आप चले मेरे साथ। न्याय यात्रा का तो प्रतीक है, 1.5 महीने चलेगी न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी बीच में आते रहेंगे, देवेंद्र यादव जी की तो अध्यक्षता में चली रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बड़ी चुनौती है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को वापसी करने में, क्योंकि लगातार कई सालों से कांग्रेस पार्टी दिल्ली की राजनीति से गायब है। देखिए, गायब हो या नहीं हो, देखिए मैं उस पर, देखिए मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, न्याय यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि दिल्ली की जनता के सामने सच लाना, बस। मेरे को इससे मतलब नहीं है कि हम लोग विपक्ष में हैं या हम रूलिंग पार्टी में। हमारा ये है कि दिल्ली की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए, बस। सबसे पहली बात ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, पहली बात एक मैं और बता दूं, कोर्ट के अंदर आप केस होता है, कोई भी कोर्ट केस होता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो वहाँ पर आपका रूलिंग पार्टी भी, आपका प्रोसिक्यूटर भी होता है और आपका वो भी होता है बचाव पक्ष में। तो न्याय तो पूरी तरह मिलने की उम्मीद होती है ना आरोपी पे। तो वही चीज़ हमारे साथ है कि हम चाहे विपक्ष में हो चाहे हमारी सरकार हो, दिल्ली की जनता को न्याय मिलना चाहिए, बस। हमें लालच नहीं है पैसों का, नाम का, किसी चीज़ का नहीं। हमारा ये है कि दिल्ली की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से आप लोगों का गठबंधन हो, इस तरह का भी बयान। देखिए, गठबंधन हो या नहीं हो वो हमें नहीं पता, लेकिन अब उनको पता है, आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, हमारी सरकार आने वाली है। तो जो पार्टियां, दूसरी पार्टियां जिनका ग्राफ नीचे जा रहा है, जिन पे आरोप लग रहे हैं, तो वो तो गठबंधन में आने की कोशिश करेंगे ना। नहीं, बहुत सारे लोग हरियाणा चुनाव जब कवर कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए हरियाणा में, ताकि वोट परसेंटेज बचा रहे। बात जीतने हारने की नहीं है, मैं आपको फिर ये बोल रहा हूँ, बात जीतने हारने की नहीं है। गठबंधन, महागठबंधन ये तो काफी टाइम से हो ही रहा है हर स्टेट में। अभी देखो ना, जैसे यूपी में योगी जी सीएम है, अब उनके अगेंस्ट डिम्पल यादव जो अभियान चला रहे हैं, डिम्पल यादव और एक और लेडी, उन्होंने मिलके योगी जी सीएम को भी ललकारा है कि हम आपसे ज्यादा पावरफुल बन के दिखाएंगे, लेडीज होकर।